नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च 2023 का समय, आने वाले अगले 10 दिन आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं, क्या परिवर्तन लाने वाले हैं। चूँकि इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त हो चुकी है, तो कुछ भयानक आपको देखने को मिलेगा। कुछ कल्पनाओं से परे नज़ारे आपके सामने बनेंगे, जो कि आपके भी होश उड़ा देंगे। आज की पूरी वीडियो ही ग्रह गोचर पर आधारित है, और सितारे आपके लिए क्या जाल बना रहे हैं, क्या माया रच रहे हैं, ये तो वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। हमने सावधानियाँ बता दी है, वीडियो के अंत में उपाय हमने दे दिए हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फ़ायदा बेशुमार होगा। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक और ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ भवानी सच्चे मन से लिखेंगे तो आपके भी सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। तो बिना देर करे दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 10 दिनों में कोर्ट कचहरी से जुड़ा फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। पूरी पूरी गारंटी है, पूरी पूरी संभावना है। या फिर ये भी हो सकता है जो विपक्षी कोर्ट है वो दोस्तों सुलह समझौते के लिए आपके साथ तैयार हो जाए। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इस झंझट से छुटकारा मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और किसी बड़े निर्णय को लेते समय फैमिली मेंबर्स का पूरा सहयोग और समर्थन आपको मिलने वाला है। एम्प्लॉय के आय के अतिरिक्त बनने वाले हैं, और लंबे समय से किसी नए काम को करने की शुरुआत करना चाह रहे थे, सोच रहे थे, तो आपका वो काम अब बनने वाला है। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय बड़ा ही शुभ साबित होने वाला है। और यह जो आप निर्णय लेंगे वो काफ़ी लाभप्रद होंगे, और बिजनेसमैन को बाजार में आई तेजी का लाभ जरूर प्राप्त होगा, इस बात की संभावना है। काफ़ी समय से आप इंतजार कर रहे थे कि मुनाफा हो, मंदी का दौर चल रहा था और काम पहले जैसा नहीं था। लेकिन अब इंतजार की घड़ियां पास आ चुकी है, और दोस्तों आपकी भी मनोकामना महादेव जरूर पूरी करने वाले हैं। विशेष तौर पर दोस्तों, आपको रियल इस्टेट से, सोने से, और साथ ही साथ अन्य कारोबार जो कि कपड़े के हैं या फिर मिष्ठान के हैं या नमकीन के हैं, वहाँ से बहुत लाभ होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से स्वजनों के साथ पैदा हुई गलतफहमी अब दूर होने वाली है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी जिसका विवाद चल रहा था वो अब आपके हिस्से में आ सकती है, बहुत बढ़िया बात है। किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। सावधान रहे, प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली है। इसी के साथ बिजनेस में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे, शादीशुदा लाइफ सुखमय बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है जो अक्सर आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति आगे जाके ज़रूर कुछ करेगा। जो हमारे हाव भाव देखकर, हमारा मोटिवेशन, आत्मविश्वास देखकर भली भांति समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति आगे जाकर ज़रूर सफल होगा, लेकिन वो चाहते नहीं है कि हम सफल हो। तो ऐसे में वो हमें लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी भरने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर आप सावधान रहें और उनकी बातों में कतई ना आए, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। इस सप्ताह के बीच में, यानी इन 10 दिनों के बीच में, मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने की संभावना है। तो खुद का ध्यान रखिएगा, और मौसमी बीमारियों से जरा बचकर ही चलिएगा। ऑफिस में जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आप उनसे व्यवहार रखें या न रखें, ये आपके हाथ में है। लेकिन उनसे कटुता नहीं रखनी है, क्योंकि दोस्तों हमें कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये अभिमान नहीं रखना है कि मैं सब कुछ कर लूँगा। इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे कोशिश कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ जो ये कर सकता हूँ, या मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो ये चीज़ें अहंकार में आ जाती है, जिससे आपको दूरी बनाकर रखनी है। एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को मनचाही सफलता मिलने की संभावना है।
प्रेम संबंध में किसी भी तरह की गलतफहमी आप न पनपने दें, यही हमारी खास सलाह है। क्योंकि जो गलतफहमियां होती हैं वो भले छोटी छोटी होती है, लेकिन एक दिन विकराल रूप धारण करके रिश्ते को तहस नहस कर देती हैं। साथ ही साथ अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। किसी भी कार्य को जल्दीबाजी में नहीं करना होगा। वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना होगा। आपके सामाजिक कार्यों में कम रुचि रहेगी और आप भीड़ भाड़ से दूरी बनाते हुए अकेले में रहना पसंद करेंगे। हालांकि घर हो या कारोबार हो, निर्णय अकेले लेने की बजाय शुभचिंतकों की सलाह से लेना अच्छा रहेगा। क्योंकि जो आपके अपने हैं वही आपको सही राह दिखा सकते हैं। ज़्यादा परायों पर भरोसा नहीं करना है। ज़्यादा उन लोगों पर भरोसा नहीं करना है जो आपसे हाल ही में जुड़े हैं। इसी के साथ इन 10 दिनों के बीच में घर की मरम्मत या सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर धनराशि खर्च हो सकती है। आपके जीवन में आपका जो लव पार्टनर है वो खुशियों का माहौल बना देगा और आपके मूड को तरोताज़ा कर देगा। जल्दीबाजी या लापरवाही में काम आपको नहीं करना है, अन्यथा एक छोटी सी गलती आपके लिए जी का जंजाल बन सकती है। फायदे नुकसान के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन जीवन में संतुष्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो हम रिस्क नहीं लेते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम हमारी मन पसंदीदा चीज़ें नहीं खरीदते हैं। तो आप ही सोचिए, फिर ज़िंदगी में आनंद किस बात का आएगा। कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से रिस्क भी लेना चाहिए और कभी कभी मन मुताबिक खर्च भी करना चाहिए। इससे हमारा दिमाग शांत रहता है। दिमाग में उलझन या चिड़चिड़ापन किसी प्रकार से नहीं आता। यदि आप लंबे समय से बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे थे तो आपकी कामना ये पूरी होने वाली है। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम की गाड़ी तो चलती ही रहेगी। कार्य की अधिकता के चलते आप अपने घर परिवार के लिए कम समय निकाल पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस दौरान सेहत संबंधित परेशानियों से आपको काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। कामकाजी महिलाओं का मन धर्म और अध्यात्म में ज़्यादा लगने वाला है। साथ ही साथ पार्टनरशिप बिजनेस करने वाले लोगों को बिजनेस में अपनी मौजूदगी पर ध्यान देना है, यानी साझेदार के भरोसे बिजनेस नहीं छोड़ना है या फिर उसके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा आपको नहीं करना है, वरना बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। आपको लव पार्टनर की मजबूरियों और ज़रूरतों को समझना है। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। और दूसरों के काम में आपको टांग नहीं अड़ानी है, यानी दूसरों के झमेले में नहीं पड़ना है। अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। अगर आपका ही काम अधूरा है तो आप दूसरों की मदद क्या करेंगे। अपना तो काम पहले पूरा कर लीजिए। आपके दोनों ही कार्य अधूरे हैं और आप अपने काम को छोड़ दूसरों की बजाय दूसरों के काम करने में प्रयास कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। किसी प्रभावी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो कि भविष्य में आपके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत को हल कराने में बहुत मदद करेगा और काम भी आएगा उसका मार्गदर्शन। आपके विरोधी आप पर प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे, आपको लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसी के साथ वीकेंड कैरियर से जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। शादीशुदा लाइफ सुखमय बनी रहेगी और लव पार्टनर कठिन समय में भी आपका साथ बहुत अच्छी तरह से देने वाला है। अब हम बड़े ही शानदार उपाय आपको बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये उपाय आपकी किस्मत चमका देंगे। जिसमें दोस्तों सबसे पहला उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय उन शिव भक्तों के लिए है जो रोजाना 1 लोटा जल जरूर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, क्योंकि मात्र यही नियम उनकी ज़िंदगी को ताड़ देगा। लेकिन अगर उस 1 लोटे जल में आप एक कमल गट्टा डाल देते हैं तो फ़ायदा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कमल गट्टे को 1 लोटे जल में डालने के बाद उसे शिवलिंग पर अर्पित करिए। मंत्र रहेगा ओम धनाय नमः। मंत्र रहेगा दोस्तों ओम धनाय नमः। आपकी भी किस्मत चमकेगी और आर्थिक तौर पर आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है जीवन में मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई पाप हो गया है, कोई बहुत बड़ी गलती आपने कर दी है और आप उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, तो 1 लोटा वही जल लीजिए और उसके अंदर थोड़े बहुत काले तिल मिला लीजिए और उसे आप शिवलिंग पर अर्पित करते हुए भोले बाबा से प्रार्थना करें कि जो भी गलती हुई है, जो भी पाप हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है और आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। तीसरा उपाय रहेगा दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन संबंधित समस्या है तो सोमवार की शाम 5 से 6 बजे के बीच मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए
और इसी बीच ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए, आपका काम 100% 100% होगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले अगले 10 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।